दोस्तों नमस्कार। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग (MIB) ने ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को जो है वो आदेश दिए हैं कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जो है उसे इमीडिएटली जो है वो सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के दौरान जो हमारा मीडिया है, जिसे हम गोदी मीडिया भी कहते हैं और नोएडा मीडिया भी कहते हैं, जिसमें बड़े सारे न्यूज़ चैनल हैं, बड़ी-बड़ी एंकर्स यहाँ पे आके दिन भर चिल्लाती हैं और कुछ भी कह जाते हैं। एंकर मेल, फीमेल दोनों एक तरीके का काम कर रहे हैं। तो सरकार ने आदेश दिया है कि अगले 4 हफ्तों के लिए टिल फर्दर ऑर्डर ये जो टीआरपी है, इसे सस्पेंड किया जाए और कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं होगी और ना ही इस तरीके का डाटा जो है वो रिलीज़ होगा, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग हो रही है, सेंसेशनलिज़्म, स्पेकुलेटिव कंटेंट जो लोगों में सर्व किया जा रहा है, उससे जो है लोगों में पैनिक फैल रहा है। अब जो हमारा देश का मीडिया है, वो सिर्फ़ हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है। आज की डेट में जो है सारी दुनिया का मीडिया जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इस दौरान जो रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग जिसको अगर किसी को क्रेडिट दिया जा रहा है, तो वो सीएनएन है, जिसको ये माना जा रहा है कि सीएनएन कोशिश कर रहा है कि जो एथिकल रिपोर्टिंग की जाए, किसी तरीके के बायस ना हो उस रिपोर्टिंग में और किसी को, क्योंकि युद्ध में आप क्या दिखाएँगे? कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, तो इसमें तो कोई भी किसी भी मतलब मीडिया का ये है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी जाने बिना हमारा जो मीडिया है वो दिन भर सायरन बजाया जा रहा है और दिन भर जो है मिसाइलें दागे जा रहा है। ये बहुत शर्मनाक बात है हमारे मीडिया के लिए कि आप इतने इर्रेस्पॉन्सिबल हो गए कि सरकार को इंटरवीन करना पड़ा और ये यहाँ तक कहना पड़ा कि आप भाई साहब कि आप इंडल्ज हो रहे हैं सेंसेशनलिज्म में और स्पेकुलेटिव जो कंटेंट है, वो जो आपकी कवरेज दे रहे हैं आप, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका इज़राइल के बीच, सॉरी माफ़ कीजिए, जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और इज़राइल के बीच में, ईरान और यूएस के बीच में, यूएस ने 28 फरवरी को जो है वो ईरान पे अटैक किया था, जिसमें वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं अतायुल्लाह खामेनेई वो शहीद हो गए थे, उनकी वो मारे गए थे और उसके साथ उनके परिवार के लोग भी मारे गए थे। उसके बाद से जो है वो ईरान लगातार रिटेलिएट कर रहा है, क्योंकि अब यूएस पहुँच पाना, क्योंकि अब ये जो यूएस पहुँच पाना तो ईरान की पहुँच से बाहर है। ईरान के पास जो हथियार हैं, तो ईरान उसमें क्या कर रहा है कि जो गल्फ पार्टनर हैं यूएस के, जिन देशों में यूएस की आर्मी बैठी हुई है, यहाँ पे एयरफोर्स के बेसिस हैं, वहाँ पे जो है ईरान अटैक कर रहा है, उनको टारगेट कर रहा है। उसमें जो ये देखिए ऐसा है कि कोई भी विजुअल दिखा देना पीछे, वो अनएथिकल है जब तक आपके पास उसका सोर्स नहीं है, आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है जिसमें आप बड़े मज़े से जो है वो विजुअल क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, इमेजेस, ये सारी चीज़ें जो है वो एआई की मदद से हो रही हैं। और हमारा जो नोएडा मीडिया है, जिसमें सारे बड़े देश के बड़े न्यूज़ चैनल हैं, वो सारे यही काम कर रहे हैं कि उन्होंने एआई एक्सपर्ट रखे हुए हैं जो एंकर की डिमांड पे कोई भी कंटेंट क्रिएट करके उसे दिखा रहे हैं, लोगों में परोस रहे हैं और लोग भी बेचारे हकीकत से अनजान, उनको वो उसी चीज़ को सच मान के उससे देश में पैनिक फैल रहा था। और नुकसान जो है वो अमेरिका को हो रहा है, वो इज़राइल को हो रहा है, वो ईरान को हो रहा है, जहाँ पे मिसाइलें गिर रही हैं। खबर ये है कि यूएस की जो पैट्रियट और थर्ड जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, वो उसको ईरान के ड्रोन्स ने नुकसान पहुँचाया है। और एक बड़ी बात जो इस सारे उसके बीच निकल कर सामने आई है, वो ये है कि जो ड्रोन ईरान यूज़ कर रहा है, उनकी जो कॉस्ट है वो 20 से 50,000 यूएस डॉलर है। और जबकि जो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, उस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइलें, जो इंटरसेप्टर यूएस यूज़ कर रहा है या इज़राइल यूज़ कर रहा है, उसकी जो कीमत है वो मिलियन डॉलर्स में है। तो ये यहाँ पे यूएस और इज़राइल को जो है वो फाइनेंशियली लॉस तो हो रहा है। देखिए, एक तो लॉस इस वजह से हो रहा है कि जो
अनइंटरसेप्टेड मिसाइल जो ईरान की वहाँ पे गिर रही हैं, जिन-जिन जगहों पे भी ये गिरी हैं, एक्सप्लोड हुई हैं, वहाँ पे तो नुकसान हुआ। उसके साथ ईरान के एक 50,000 कीमत वाले $50,000 की कीमत वाले ड्रोन को रोकने के लिए जो यूएस को है, वो अपने करोड़ों रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये तो रहा मोटा-मोटा जो अभी चल रहा है, सभी जानते हैं, सभी को पता है कि अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पे अटैक किया था और उसके बाद तब से जो है ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है और अमेरिका और इज़राइल की तरफ से भी कंटिन्यू अटैक हो रहे हैं ईरान पे। ये भी खबरें हैं कि इज़राइल ने ईरान के अंदर कुछ हॉस्पिटल को टारगेट किया, यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया और कुछ ऑयल रिफाइनरीज़ जो ईरान के अंदर थी, वहाँ पे टारगेट हुई हैं, जिसकी वजह से ईरान के कई शहरों में आग लगी हुई है। ये कन्फर्म्ड रिपोर्ट नहीं है, ना ही मैं इनको कन्फर्म करता हूँ, लेकिन हमारा जो मीडिया है, उसने तो ये मिडल ईस्ट जो गल्फ़ नेशंस हैं, उनको खत्म कर दिया है और उसके साथ-साथ जो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर यूएस के पार्टनर्स हैं, वो उस मुल्क भी सारे उसने बर्बाद कर दिए हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, हम एक्स पर भी देख रहे हैं, फ़ेसबुक पे भी देख रहे हैं। जो लोग मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में हैं, जैसे सऊदी अरबिया में बड़े सारे लोग ये वीडियो डाल रहे हैं कि भैया हमारा मीडिया तो ये चला रहा है कि सऊदी अरबिया बर्बाद हो गया, लेकिन हम यहाँ घूम फिर रहे हैं। कुछ जगहों पे अटैक हुए, कुछ जगहों पे मिसाइलें आके गिरी हैं, वहाँ पे नुकसान हुआ, लेकिन जो पिक्चर हमारे मीडिया ने बनाई हुई थी, उसपे जो है उसको नकारते हुए, उसको एक्सपोज़ करते हुए हमारी सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये टीआरपी को सस्पेंड कर दिया। ये आप कह सकते हैं कि कड़ा तमाचा, जिसको दूसरे शब्दों में ना ये कहना कि ये हमारे इर्रेस्पॉन्सिबल मीडिया के चेहरे पे एक कड़ा तमाचा था, जो हमारी ही सरकार ने मारा है कि आप न मतलब देश के अंदर तो हालात खराब किए हैं, बाहर भी आप इस तरह की हमारी रेपुटेशन बना रहे हैं। मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, पिछले साल मई में जब भारत सरकार ने, हमारी आर्मी ने पाकिस्तान में कुछ टेरर कैंप पे अटैक किया था, तो उसके साथ-साथ एक सरकार की जब ग्राउंड पे काम कर रही है, जब हमारी एयर फ़ोर्स काम कर रही है, तो सरकार देश को बताती है कि आज हमने कहाँ पे टारगेट किया, कितने टेररिस्ट मारे गए। सरकार की तरफ से रेगुलर ब्रीफिंग की जा रही थी, लेकिन हमारे जो नोएडा मीडिया वाले हैं, जो स्टूडियो नोएडा एसी में बैठ के बड़ी-बड़ी ऊँची इमारतों के अंदर जो स्टूडियोज़ बने हुए हैं, तो ये स्टूडियो वाले इन्होंने पूरे पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया था और सरकार द्वारा, आर्मी द्वारा ये कहा गया, आर्मी चीफ द्वारा कि हमने अपनी ये जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारा जितना खर्च आया, देश का जितना खर्चा हुआ, उसमें 13% जो हमारे रिसोर्सेज़ थे, वो यूटिलाइज़ हुए, वो एग्ज़ॉस्ट हुए सिर्फ़ मिस इन्फॉर्मेशन कैम्पेन को काउंटर करने के लिए, जो मिस इन्फॉर्मेशन कैम्पेन। और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैम्पेन है, ये कोई बाहर के लोग नहीं चला रहे थे, ये हमारा ही मीडिया चला रहा था। इसमें उस मिस इन्फॉर्मेशन कैम्पेन में ना तो अमेरिका को फ़ायदा था, ना किसी दूसरे मुल्क को। पाकिस्तान को छोड़ के और किसी को फ़ायदा नहीं था और पाकिस्तान का वो काम जो पाकिस्तान से नहीं हो पा रहा था, वो हमारे हमारे ही लोग कर रहे थे। मिस इन्फॉर्मेशन कैम्पेन चला के, झूठ फैला के, लोगों में भ्रमित करके। और मुझे ये मतलब समझ ही नहीं आती, इन लोगों के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। आपने झूठ बोला, पूरे-पूरे दिन आपने झूठ बोला और फिर आपका स्टाफ ग्राउंड पे जाके लोगों से सवाल पूछता है, पॉलिटिशियन से सवाल पूछता है। इतनी हिम्मत आप लाते कहाँ से हैं? इतना झूठ बोलने के बावजूद भी आपको रत्ती भर अफ़सोस नहीं है कि आपने क्या कर दिया और हर रोज़ आप ऐसा कर रहे हैं। मतलब इन लोगों का बिहेवियर ऐसा बन चुका है कि इनको झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है और अब सरकार को खुल के कहना पड़ रहा है कि भाई साहब आप चुप रहिए। ये बड़ी बात है, सेंसेशनलिज़्म, स्पेकुलेटिव रिपोर्टिंग कंटेंट और उसकी वजह से पैनिक होना। पैनिक तो अनडाउटेडली लोग हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो मिडल ईस्ट में जाके काम कर रहे हैं, बसे हुए हैं। तो उनके परिवार ज़ाहिर बात तौर पर यहाँ पे परेशान हो गए जब हमारा मीडिया इस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है कि ईरान ने दुनिया को बर्बाद कर दिया, मिडल ईस्ट खत्म हो गया।
तो ये सारी चीज़ें हैं, मीडिया का काम ये नहीं है लोगों में डर पैदा करना, मीडिया का ये काम है कि भाई साहब आप विज़ुअल दिखा रहे हैं, तो आप सच्चे विज़ुअल दिखाइए। और इंडिया के अंदर ही बहुत सारे जो फैक्ट चेकर हैं, वो इन सारी रिपोर्टों को एक्सपोज़ भी कर रहे हैं, लेकिन एक आम इंसान के पास इतना वक़्त नहीं है कि वो पहले एक टीवी पे बैठ के खबर देखे, फिर उसके फैक्ट चेक करने के लिए जाए। तो इन शॉर्ट मेरा आपको ये मैसेज है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर चुके हैं, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप थोड़ा वक़्त निकालें, खुद से इंटरनेट पे बैठें और सच्चाई जानें। हालाँकि इंटरनेट भी जो है उस पे भी एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही है, क्योंकि ईरान में सारा मीडिया वो ठप पड़ा हुआ है, और यूएस और इज़राइल के अंदर जो है वो पूरी तरीके से सेंसरशिप लगा हुआ है। वहाँ पे भी मीडिया ठीक से रिपोर्ट नहीं कर पा रहा कि वहाँ पे कितनी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। क्योंकि देखिए वहाँ पे ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आपको क्या चीज़ बाहर जाने देनी है, क्या नहीं जाने देनी है। हालाँकि सच बाहर आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इतने इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, जिससे कि उन लोगों के अंदर पैनिक हो, उनकी जनता पैनिक हो। ये सारे वॉर चल रही है, इसमें अगर मीडिया की बात की जाए तो इसमें सीएनएन की रिपोर्टिंग को रिलायबल माना जा रहा है, कि वो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि जो किसी तरीके का बायस बाहर ना जाए, अनएथिकल रिपोर्टिंग ना हो, कहीं झूठ को वो प्रमोट ना कर दें, तो वो कोशिश कर रहे हैं बार-बार फैक्ट चेक करके लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली में जो कॉम्पिटिशन है, जो नोएडा में कॉम्पिटिशन है, वहाँ पे अगर एक कहता है कि 4 मिसाइलें चली हैं, तो दूसरा कहता है कि नहीं 400, और तीसरा उसके बाद साथ एक और ज़ीरो ऐड करके 4000 बना देगा। लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि असल में कहाँ पे क्या हो रहा है। मिसाइलें चल रही हैं, मिसाइलें यूएस की तरफ से भी चल रही हैं, मिसाइलें इज़राइल भी चला रहा है, और ईरान भी इन दोनों तरफ से आ रही मिसाइलों को झेलते हुए रिटेलिएट भी कर रहा है। अब ये युद्ध हो रहा है, ये एक जंग चल रही है, एक वॉर चल रही है, और इसके रिपरकशन तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। इसमें लोग ही मारे जाएँगे, वो यूएस में मरें, वो इज़राइल में मरें, वो मिडल ईस्ट में मरें, ईरान में मरें, कहीं पे भी मरेगा उसमें इंसान ही, और जीतेगा उसमें बिज़नेसमैन। क्योंकि ये सारा जो खेल है, मैं अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको ये बताया था पहले भी, एक कोशिश की थी आप तक ये चीज़ पहुँचाने की, कि एप्स्टीन फाइल ने सारी दुनिया में जो है, वो मुसीबत पैदा की है, क्योंकि उसमें दुनिया के लगभग हर बड़े लीडर का नाम आ रहा है। तो यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो भी इससे बचे नहीं हैं, उनके साथ भी बड़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एप्स्टीन फाइल को लेके। तो एप्स्टीन फाइल से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ईरान पे अटैक किया गया था, और ये मान के अटैक किया गया था कि खामेनी को मार के जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, ईरान घुटनों पे आ जाएगा, ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन उल्टा हुआ। ईरान ने जो है वो बहुत ही डबल स्ट्रेंथ के साथ रिटेलिएट किया, और उससे नुकसान तो हुआ है मिडल ईस्ट में। देखिए ये जो यूएस की पैट्रियट और थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल है, ये कहा जा रहा है कि इन मिसाइल्स को भी ईरानी ड्रोन्स ने, ईरानी मिसाइलों ने नुकसान पहुंचाया है, और इसके साथ-साथ कुछ और भी बड़े अमेरिकी जो आर्मी ठिकाने थे या एयरफोर्स स्टेशन थे उनके, मिलिट्री स्टेशन थे, उसको वहाँ पे जो है वो ईरान की जो मिसाइलें हैं वो हिट हुई हैं, और उन्होंने टारगेट हिट किए हैं, नुकसान हुआ वहाँ पे। तो ये जो चीज़ थी, ये इस तरीके से लग रहा कि अब ये अमेरिका के भी कंट्रोल से बाहर चली गई है। हालाँकि चाइना के द्वारा, ये भी देखिए कंफर्म नहीं है, ये भी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है कि चाइना द्वारा कोशिश की जा रही है कि ये जो है एस्केलेट ना हो। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी खबर है कि रशिया के द्वारा जो है वो ईरान को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसके बेसिस पे ईरान अटैक कर रहा है, और उन अटैक्स में यूएस और इज़राइल दोनों कंट्रीज़ को नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उन अटैक्स में, ये अटैक सिलेक्टिव जगहों पे किए जा रहे हैं, जहाँ पे यूएस आर्मी चाहे वो होटल के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी और लोकेशन पे हैं, उसी तरीके से चाहे वो इज़राइली आर्मी है, वो किसी होटल में है या किसी और सुरक्षित ठिकाने पे बैठे थे, वहाँ पे ईरान बहुत ही प्रिसाइज़ली अटैक कर रहा है, और उसमें नुकसान हो रहा है। ये खबर ये तो ख़ैर, ये जो खबर मैं बता रहा हूँ, ये यूएस मीडिया में, बड़े सारे यूएस में
जो रिलायबल न्यूज़पेपर हैं वहाँ पे यूएस मीडिया ने चलाई है। तो उन्होंने इस उसमें कहा है कि रशिया जो है वो ईरान की हेल्प कर रहा है इस मदद में। अब देखिए एक तरफ चाइना जो है, चाइना कोशिश कर रहा है कि एस्केलेशन रोका जाए, इस वॉर को किसी तरीके से रोका जाए। दूसरी तरफ रशिया जो है, रशिया इसमें एक तरीके से आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो अभी आने वाले दो अभी स्पेकुलेटिव में कुछ भी स्पेकुलेटिव जो होता है ना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं, जो हो जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है, जो क्योंकि इसके लिए एक वीडियो बनाने के लिए कुछ चीज़ें तो पढ़नी पड़ती हैं। मैं अगर कुछ भी आपको कह दूँगा, कल मैं भी उन्हीं की श्रेणी में आ जाऊँगा जिनके ऊपर आज हमारी सरकार ने कल हमारी सरकार ने रोक लगाई है कि अब आप टीआरपी जो है, टीआरपी रेटिंग को सस्पेंड किया है, तो मैं भी उसी कैटेगरी में आ जाऊँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ किसी तरीके का धोखा नहीं करूँ। तो मैं एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर आपको याद होगा, पुंछ के अंदर एक रिलीजियस टीचर जो एक मदरसा में जिन्होंने 20 साल पढ़ाया, मोहम्मद इकबाल, और भी काफ़ी सारे लोग पाकिस्तानी शेलिंग में मारे गए थे। और हमारे जो मीडिया है, नोएडा मीडिया ने बिना किसी छानबीन के उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया और फिर बाद में उनके परिवार के लोगों में जो मोहम्मद इकबाल के परिवार के लोग थे, उन्होंने डिफेमेशन का केस किया, वो केस अभी भी चल रहा है। इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग की गई थी कि उसके बाद मतलब लगा कि यार ये हमारा मीडिया किस तरफ जा रहा है, कभी ये रुकेगा? फिर उसके बाद जब सरकार की तरफ से ये कहा गया, मतलब बड़ी सारी चीज़ों की को तो सरकार डिनाई कर रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा मीडिया चला रहा था। आर्मी को भी ये कहना पड़ रहा था कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमें जो वॉर पे लगाने चाहिए वो हमें मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन पे हमारे यूटिलाइज हो रहे, जो यूटिलाइजेशन तो नहीं थी, वो एक तरीके का एग्जॉस्ट हो रहे थे हमारे रिसोर्सेज, जो जहाँ पे खर्च नहीं होने चाहिए थे। तो ये हमारे मीडिया ने अभी तक के जो तो हमारे मीडिया ने ये अपने जो खुद की जो इन्होंने टीआरपी की है ना, जो अपने कंधों पे इन्होंने खुद सितारे लगाए हैं, जो तोहमतें लगाई हैं, इसको हटने में तो वक्त लगेगा। इतनी जल्दी ये जो क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है हमारे मीडिया की, ये तो जल्दी रिस्टोर नहीं हो पाएगी। आपको आपको एक और चीज़ याद होगी कि बड़े सारे सीनियर जर्नलिस्ट जो जिन्होंने अच्छे से काम किए, जिन्होंने ये नहीं देखा कि सरकार किसकी है, पावर में कौन है, जिन्होंने सरकार से सवाल पूछे, उन्होंने धीरे-धीरे करके जो है, वो अपने रेगुलर जो जर्नलिज़्म था उसको छोड़ा, जिन भी मीडिया हाउसेज़ के साथ वो एफ़िलिएटेड थे उनको छोड़ा और सोशल मीडिया में आए, वो यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे। आज यहाँ पे यूट्यूब पे और फ़ेसबुक पे उनका जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ी है। जिन टीवी चैनल को वो छोड़ के आए हैं, उससे भी ज़्यादा उनकी ऑडियंस है। उन्होंने क्रेडिबिलिटी अर्न की थी। एक ट्रस्ट है लोगों में, इन लोगों को लेके कि ये जो हमारी ऑडियंस होती है, ऑडियंस को एक ट्रस्ट है कि हाँ, ये जो मुझे खबर यहाँ से मिल रही है, कम से कम इस बंदे ने थोड़ी इस पे रिसर्च की होगी, जो मुझ तक इतनी सारी चीज़ें लेके आ रहा है, तो मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारा नोएडा वाला मीडिया है, उसने तो अपना बट्टा धार कर दिया है और आप खुद ही तो देखते हैं आने वाले वक़्त में हमारा मीडिया और क्या गुल खिलाएगा। तो आप बने रहिए, देखते रहिए द हिडन न्यूज़। मैं हूँ अविनाश आज़ाद। अभी दीजिए मुझे इजाज़त। आप देखते रहें द हिडन न्यूज़। मैं हूँ अविनाश आज़ाद। जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद साथियों। तो शुक्रिया, अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद।